अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू दादा, आई लव यू। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। देव सर, आपकी काफी। वसु, अगर रवि की शादी करिश्मा से हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ देव सर, मैं जा रही हूँ। हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी, फिर कैसे? आपके पास कोई तरीका है क्या? मैं करिश्मा पर नजर रखूंगा। जैसी उसकी फितरत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। और जैसे ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा, ये शादी तोड़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक ये पता करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मासा और दिव्या की बाबूसा के बीच में क्या हुआ था। मैं कैसे पता करूं? पता करना पड़ेगा वसु। अगर ये गुत्थी सुलझ जाएगी तो आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अभी और दिव्या को एक करने की ये आखिरी उम्मीद बची है। समझ नहीं आ रहा कि करिश्मा को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। एक मिनट, तुम्हें अक्षय याद है? हाँ देव सर, मैंने भी करिश्मा मैडम को उनके साथ देखा है, और वो भी ऐसी हालत में देखा था कि इस करिश्मा का 3 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी सीरियस वाला। दादा मैं मानता हूँ कि हमारी मासा हमेशा ठीक होती हैं, सही फैसला लेती हैं, लेकिन दादा वो भी तो इंसान है और इस बार उनसे गलती हुई है। दादा मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके ले लो। आप लोगों का जो डिसीजन है ना इस लड़की को घर में मेरी वाइफ बना करके लेके आने का, आप सब लोग पछताओगे। ये मैंने क्या कर दिया? अभी बार बार मुझे करिश्मा और अक्षय की सच्चाई बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं देव सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस समय वैसे भी आपको करिश्मा मैडम की सच्चाई कहाँ पता थी, और हो सके कि करिश्मा मैडम की जिंदगी में अभी भी कोई हो, क्योंकि वो अभी सर से तो प्यार ही नहीं कर रहे हैं। आज जब मेहंदी लग रही थी तो करिश्मा मैडम के फोन पर किसी कामकाज नाम के इंसान का फोन आ रहा था, और वो कोई आदमी ही था। मैंने आवाज भी सुनी थी। गुड, मैं उस आदमी के बारे में पता करता हूँ, लेकिन तब तक तुम ये पता करो कि मासा और सूर्य सिंह जी के बीच में क्या हुआ था। कल हल्दी है और परसों शादी, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है।
ये देखो करिश्मा, ये डिजाइन्स हमने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। ऐसे डिजाइन्स न पहले कभी बने थे न कभी बनेंगे, क्योंकि तुम चौहान हाउस की होने वाली बहू हो। सासू मॉम, ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? मुझे ये घर मिल गया, अभी मिल गया, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। हाँ करिश्मा, हम जानते हैं कि तुम खुश हो, लेकिन ये हम अपनी होने वाली बहू को शौक से दे रहे हैं, इसलिए ना मत कहना। अविनाश बेटा, तुम ही कुछ पसंद करके अपने हाथों से करिश्मा को पहना दो ना, अच्छा लगेगा। हाँ अविनाश बेटा, और देखो तुम्हें क्या पसंद है। नाइस। बड़ी किस्मत वाली हो, इतना प्यार करने वाला पति जो मिल रहा है। अरे थारे हाथों की मेहंदी तो देखो कितनी अच्छी रची है ना? नहीं वो रानी? माँ साहब, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। देव बेटा, बहुत दिनों बाद तुम ऑफिस जा रहे हो, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अच्छे से लेना। देव, तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? मेरा ऑफिस है। आई डोंट थिंक मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत है। बाय द वे, तुम मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोक रही हो? कोई गड़बड़ है? अरे मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि घर में शादी का माहौल है, तो अगर घर में अपने होते तो अच्छा लगता है। ऑफिस का काम तो हम बाद में साथ मिलकर कर सकते हैं, है ना सासू माँ? देव, करिश्मा ठीक ही तो कह रही है, मेहमान आएंगे और तुम नहीं दिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाओ। कोई बात नहीं, मासा है ना, वो सब संभाल लेंगी। देव, जब तुम यहाँ नहीं थे तो ऑफिस मैं संभाल रही थी, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ सिस्टम में चेंज किया है। मैं साथ चलती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। चल। करिश्मा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं बहुत पहले से बिजनेस कर रहा हूँ। I know how to handle a few changes. मैं चलती हूँ ना। रुकिए करिश्मा मैडम। जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकने से अपशकुन होता है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? अब मैं आपको इसलिए रोक रही थी क्योंकि आपको मेहंदी लग चुकी है, और मेहंदी लगने के बाद दुल्हन का बाहर जाना अच्छा नहीं माना जावे है। करिश्मा, वसुधा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अभी अभी मेहंदी लगाई है, तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। चलेगा कुछ? आओ बैठो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।